नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा बीजेपी ने अपने दो दिग्गज कद्दावर नेताओं के साथ कुछ घनी ही बुरी कर रखी और इतनी बुरी की हुई है कि लंबे इंतजार के बावजूद भी बीजेपी में इनका उद्धार नहीं हो रहा है। जो डाउनफॉल इनकी राजनीति में आया था वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हर बार जब भी मौका आता है ये दोनों नेता उम्मीद भरी निगाहों से हाईकमान की तरफ देखते हैं, लेकिन इनकी उम्मीदें हर बार टूट जाती है। फिर चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर कोई दूसरे मौके हो। इसको इस तरह से समझिए कि इन दोनों नेताओं को कहीं ना कहीं बीजेपी ने खुड्डे लाइन लगा दिया है और इस तरह की स्थिति इसलिए भी बनी हुई है कि जब भी कोई बड़ा मौका आता है और इस मौके को भुनाने की जुगत में ये अपने तमाम तरह के घोड़े दौड़ाते हैं, वो सभी फेल हो जाते हैं और इनकी जगह कोई और ही उस मौके को ले उड़ता है। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव की बात कर लें तो रामविलास शर्मा, जो कि पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, और बीजेपी जिसे हरियाणा में जब कोई भी नहीं जानता था तब बीजेपी का झंडा और डंडा उठाकर सबसे आगे रहने वाले नेताओं में भी शुमार हैं। लेकिन आजकल इनके हालात बीजेपी में कुछ अच्छे नहीं चल रहे। विधानसभा चुनाव में इन्होंने टिकट की मांग की, लेकिन बीजेपी ने इन्हें टिकट नहीं दी, इन्हें घर बैठा दिया, कहा कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और उसके बाद कुछ इस तरह की तस्वीरें भी उनकी सामने आई थी। इसके अलावा दूसरा नाम है कुलदीप बिश्नोई का। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारे सपने देखे थे, बहुत सारे अरमान थे कि बीजेपी में जब आएंगे तो बीजेपी एकदम से हाथ पर हथेली पर बैठाएगी और ना जाने इनके ऊपर क्या कुछ लुटा देगी। लेकिन बीजेपी ने अभी तक इन्हें और इनके परिवार के लोगों को भी कुछ खास नहीं दिया। हाँ, ये मान सकते हैं कि आदमपुर विधानसभा की टिकट 2 बार जरूर इनके बेटे भव्य बिश्नोई को दे दी, लेकिन अगर समझे इस चीज को, ये टिकट तो पहले से ही इनके पास थी, यानी कि इनको इन्हीं का तोहफा बीजेपी ने अपने रैपर में पैक करके इनको थमा दिया कि ये देखिए और इसको पकड़िए, इसको देखकर खुश हो जाइए। लेकिन कुलदीप बिश्नोई राज्यसभा से लेकर लोकसभा और एक बार फिर से लोकसभा की टिकट की दावेदारी की उम्मीद कर रहे हैं और यही उम्मीद रामविलास शर्मा को भी है कि जो कृष्णलाल पवार के इस्तीफा देने के बाद राज्यसभा की सीट खाली हुई है, किसी तरह से ये सीट इन्हें मिल जाए। और दोनों ही नेताओं ने इसके लिए अपनी दौड़ भाग शुरू भी कर दी है। अब ये दौड़ भाग कितनी सफल हो पाएगी ये तो खैर आने वाला समय ही तय करेगा, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक नेता है जिनका चेहरा भी हमने आपको नहीं दिखाया है, वो इनका पूरा का पूरा खेल बिगाड़ सकते हैं। यानी कि एक और जो उम्मीद, एक आस इन्हें लगी है कि इनकी राजनीति जो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही है वो किसी तरह से राज्यसभा की सांसदी मिलने के बाद उठ सकती है, उस पर भी ग्रहण लगा सकते हैं। दरअसल अपनी तरफ से दोनों नेता कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली हाईकमान चाहता है कि किसी तीसरे नेता को वो राज्यसभा भेजे और उसके पीछे के कारण भी है। तो आपको बता दें, ये जो तीसरा चेहरा है वो है प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का। मोहनलाल बड़ोली ने इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने साफ कहा कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो पार्टी का नेतृत्व करेंगे और पार्टी को जिताने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनके इस सैक्रिफाइस का, इस बलिदान का इन्हें तोहफे के तौर पर बीजेपी राज्यसभा की सीट दे सकती है, उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। और ऐसे में अगर मोहनलाल बड़ोली की लॉटरी लगती है तो आप समझिए इन दोनों नेताओं के हाथ एक बार फिर से निराशा लगेगी, जो कि काफी लंबे समय से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कभी तो इनकी किस्मत का जो फ्यूज उड़ चुका है वो दोबारा से जलेगा, यानी कि जो बल्ब है एक बार फिर से राजनीति का रोशन हो जाएगा। फिलहाल के हालात से ऐसा लग रहा है कि इस बार भी वो संभव नहीं है। ऐसे में इन दोनों नेताओं के सामने भविष्य की राजनीति की राह क्या होगी ये भी देखना होगा और इसका इंतजार सभी को है। आपको क्या लगता है, क्या राज्यसभा में बीजेपी रामविलास शर्मा, कुलदीप बिश्नोई या फिर मोहनलाल बड़ोली किसे भेजेगी? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।